हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल। जब भी मैं फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल की बात करता हूं तो मेरे दिमाग में तीन चीज़ें आनी चाहिए कि मुझे मेरे लेफ़्ट हैंड का जो भी 3 फिंगर्स है इसे मुझे क्या करना है, स्ट्रेच आउट करना। दैट इज़ योर थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर। इसके बाद इसमें से मुझे क्या पता करना रहता है, फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मुझे क्या बताता है, सिर्फ एक ही चीज़ बताता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको बताता है फोर्स ऑन द कंडक्टर, एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, वो आपका बताता है इंड्यूस्ड करंट। तो उसका डिस्कशन बाद में, पहले इसकी बात करते हैं। ये हमको सिर्फ क्या बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, फोर्स ऑन द कंडक्टर। क्या बताएगा, फोर्स ऑन कंडक्टर, मतलब जो भी कंडक्टर मेरा है उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है। अगर मुझे उस पर चेकआउट करना कि इसमें फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें कंडीशन है 3 फिंगर्स आपके ऐसे होने चाहिए। देखो ये वाला फिंगर इसको परपेंडिकुलर है, पहले ये वाला फिंगर इसको परपेंडिकुलर है L, फिर ये वाला फिंगर देखो इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तीनों फिंगर्स कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड अब सबसे फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर आपका हमेशा क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडेक्स फिंगर हमेशा कोई भी कंडीशन हो आपका क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आता है आपका मिडल फिंगर। मिडल फिंगर जो आपका है वो आपका क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और इसके बाद जो आपका थंब बच जाएगा, थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो आपका क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर। तो इसका जो स्टेटमेंट रहता है वो रहता है, स्ट्रेच योर 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडल सच दैट दे आर म्यूचुअली perpendicular to each other, and if index finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then your thumb will point towards the direction of the force on the conductor। या आप नॉर्मल स्टेटमेंट याद करते हो, बट इसको सॉन्ग के फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट करके दे दिया ताकि आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाए। याद सुनिए, देखिए कैसे जाएगा ये पूरा पार्ट। स्ट्रेच योर 3 फिंगर, ध्यान से सुनना म्यूजिक और बाद आप लिख के इसको रिपीट आउट करना। स्ट्रेच योर 3 फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली स्ट्रेच योर 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडल। ऐसे दो बोलते ना, लिरिक्स जाती है। तो स्ट्रेच योर 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडल, स्ट्रेच योर 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडल सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा stretch your 3 finger, thumb, index and middle such that they are mutually perpendicular to each other। ये थोड़ा फास्ट जाएगा, mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। stretch your 3 finger, thumb, index and middle such that they are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। if index finger shows the direction of magnetic field, अब इसको थोड़ा स्लो पढ़ेंगे फिर एक साथ। if index finger नहीं लिखा है, if index shows the direction of magnetic field, middle shows the direction of current, middle shows finger आपको लिखना है, middle shows direction of current, then your thumb will point, या फिर then your thumb shows direction of force on the conductor। अब पूरा एक साथ, stretch your 3 finger, thumb, index and middle such that they are mutually perpendicular to each other। if index shows direction of magnetic field, and middle shows direction of current, then your thumb will shows the direction of force on the conductor, then your thumb shows the direction of force on the conductor। यहाँ से ये थोड़ा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो सॉन्ग्स जब भी आप सुनते हो कोई भी फास्ट सॉन्ग, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आता, धीरे धीरे उसकी लिरिक्स आपके दिमाग में बैठते हैं। तो इसको भी जब आप बार बार रिपीट आउट करोगे तो ये आपकी हैबिट हो जाएगी, और जब कोई चीज़ एक बार हैबिट बन गई तो खत्म, फिर वो आपको चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद और भी सॉन्ग्स आने वाले हैं। मैंने क्या किया, जो भी 10th के इंपॉर्टेंट आंसर है जो आपको हमेशा से याद रहने चाहिए उसको कन्वर्ट कर दिया सॉन्ग के फॉर्म में। तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। वापस एक बार, स्ट्रेच योर 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडल सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ इंडेक्स, स्टार्ट करो आप इंडेक्स, आप मिडल भी इधर लगा सकते हो। इफ इंडेक्स या फिर मिडल, इफ मिडल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना मिडल मिडल MC आपका यहाँ पर रहेगा। इफ हम इंडेक्स से चालू करते हैं, इफ इंडेक्स शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ इंडेक्स शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ इंडेक्स
shows direction of magnetic field, middle shows direction of current, middle shows direction of current, then your thumb shows direction of force on the conductor, then your thumb shows direction of force on the conductor. ऐसे अगर आप इसको 4 बार 5 बार 1-2 दिन रिवाइज करेंगे, अपने आप ये दिमाग में बैठ जाएगा. एग्जाम में आएगा तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो आपको ये सॉन्ग दिया इसी को आपको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, ये बाजू में डायग्राम ड्रॉ करना है और चुपचाप के 2 या 3 मार्क्स अपने जेब में डाल के कल्टी ले लेनी है. अब इधर सुनिए, इसमें ऐसा क्या होता है, ये कहाँ पर यूज़ होता है. ये नॉर्मली यूज़ होता है, हम लोग इसे यूज़ करेंगे मोटर में. हर वो चीज़ जहाँ पर करंट अंदर जा रहा है, मतलब करंट का यूज़ हो रहा है, करंट के ऊपर जो भी डिवाइसेस वर्कआउट करती है, हर जगह आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ होता है. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कुछ ही जगह यूज़ होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत जगह यूज़ होता है. इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो उनके नाम की वजह से इसका जो नाम है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पड़ा है. वापस एक बार ये देख लेते हैं. स्ट्रेच योर 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स एंड मिडल सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ इंडेक्स शोज डायरेक्शन of magnetic field, if index shows the direction of magnetic field, middle shows the direction of current, then your thumb will point towards the, या फिर इसको आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, then your thumb will point towards the direction of force on the conductor, then your thumb will point towards the direction of force on the conductor. आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया, आपको सॉन्ग मज़ा आया. थोड़ा सा लिरिक्स नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, बट फिर भी ये समझने के लिए आपको वैसा करके दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, सॉन्ग को भी एंजॉय करेंगे और इसी के थ्रू इसको याद रखने की कोशिश करेंगे. स्टे ट्यून, आगे आने वाली वीडियोज़ भी ऐसे कुछ सॉन्ग से रिलेटेड रहेंगे. तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.